मॉर्निंग दोस्तों और दोस्तों, अभी भाई उठे ही हैं, सुबह के 6 बजे हैं और मौसम देखिए क्या ज़बरदस्त हो गया है भाई। ये देखिए बारिश हो रही है हल्की हल्की और सामने क्लाउड देखिए क्या मस्त। और इधर भी देखिए एकदम मस्त मौसम हो रखा है। इधर आपको ज़्यादा दिखेगा मौसम का हाल ना। ये देखो ओए क्या नज़ारे यहाँ हो गए हैं भाई। तो हल्की हल्की बारिश चल रही है और हम भी थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि सुबह शाम को जब जल्दी सोते हैं तो उठ ही जाते हैं। थोड़ा सा बाहर चले अभी अभी चलेंगे थोड़ा चाय वाय पी के और फिर थोड़ा सा घूम के आएंगे अगर मौसम बारिश रुक गई तो। बज चुके हैं भाई 8 और अब देखिए माहौल क्या है। हल्के हल्के क्लाउड जब पहाड़ों से उठ रहे हैं ना, क्या मज़ा आता है सुबह सुबह। रिवर थोड़ी सी तेज हो गई है क्योंकि बारिश चली है सुबह काफ़ी। और ये है कुछ हमटा साइड के नज़ारे। नज़ारे एकदम शानदार है चारों ही तरफ ना। अब लग नहीं रहा कि बारिश होगी क्योंकि जिस तरीके से मौसम हो गया है ना, सब मस्त लग रहा है। वह अभी चलते हैं फटाफट करते हैं अपने तैयारी, नहा धो के रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है आज, कहाँ निकलना है। मेरे कपड़े वगैरह ऐसे ही बिखरे पड़े हैं भाई। ये भी टैब कहीं पड़ा है, वो कहीं पड़ा हुआ है, ऐसे ही रहता है यार। तो नहाते हैं फटाफट और जल्दी मिलते हैं नहा धो के रेडी हो गए। तो नहा धो के एकदम हो गए रेडी और अब हो रही है जाने की तैयारी। तो निकलते हैं। वैसे मौसम अब साफ़ हो गया, धूप टाइप में ही निकली हुई है बढ़िया। बीच में इस साइड में तो क्लाउड दिख रहे हैं लेकिन हमें जाना है आज इस साइड में ना। वो सामने सागर भाई के ग्लैम्प्स दिख रहे होंगे इधर वाले, तो उधर जाना है। तो अपना एक छोटा बैग किया हुआ पैक, तो इसको ले चलते हैं और निकलते हैं और आपको दिखाते हैं हमटा के शानदार नज़ारे। देखते हैं भाई, योगी को बताते हैं आज हमारा एक और वाईफाई लगवाना है, तो वाईफाई लगवा के और फिर हो जाएगा। क्योंकि भाई अभी वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये है हमारा रिसेप्शन एरिया। तो दिन के बज चुके 2। मौसम तो भाई अब ऐसा ही है, कहीं क्लाउडी दिख रहा है, कहीं एकदम क्लियर सा दिख रहा है, ऐसे ही है। तो अब निकलते हैं। सागर भाई आ चुके हैं, तो सागर भाई बोले कि मेरे साथ ही निकल जा, मैं डेली आता तो हूँ, तो उसी के साथ वापस आ जाएंगे। तो गाड़ी भी यहीं छोड़ दी हमने अपनी, सागर भाई पिकअप करने के लिए पहुँचने वाले हैं बस। आ गया सागर भाई। हेलो, सीधी टक्कर मार सकता है बंदा। हेलो, निकल गए भाई हमटा पास सेथन की तरफ आज। अब हम एक आध दिन मस्त चिल मार के आएंगे भाई। अपने होटल में तो चाहे बेशक है ना कोई काम ना हो ना, तो भी बंदा ऐसा लगता है कि एक जगह बंद गया। थोड़ा सा हम घूमने वाले बंदे हैं। और मौसम देखो, एक जगह धूप दिख रही है, एक जगह बिल्कुल हैवी ब्लैक क्लाउड है कि बारिश मानो अभी आ जाएगी। तो कोई भरोसा नहीं। आज सुबह तो हुई थी, मतलब रात को हुई थी, सुबह तक तो आपने देखा होगा बिल्कुल हल्की हो गई थी। और अभी पूरा दिन बढ़िया साफ़ मौसम रहा है। रास्ते अभी पूरे के पूरे रास्ते बहुत बढ़िया है। कहीं भी कोई लैंड स्लाइड या कहीं भी ऐसी कोई रोड टूटा हुआ हो या ब्लॉकेज हो, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ एकदम मस्त बिंदास। ये साथ में जो हमारे होटल के आगे से जाती है वही रिवर, और इधर ऊपर देखो क्लाउड क्या मस्त लग रहे हैं। तो जो लोग भी आते हैं भाई, ये राइट साइड में है द माउंटेन स्टोरी जो कंगना राणावत जी का है। तो ये भी बढ़िया, लोग आते हैं काफ़ी, पर थोड़ा सा देखो पॉकेट में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। प्रीमियम में आता है तो एक्सपेंसिव तो है ही। तो अब आगे चलते हैं भाई। यहाँ से आता है लेफ़्ट टर्न जो हमें सीधा लेके जाएगा सेथन हमटा पास की तरफ। और यहाँ से आप ये देखिए बोर्ड में आपको मिलेगा सेथन का लगा हुआ। सेथन का तो नहीं लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हाँ, यहाँ से ले लेंगे लेफ्ट और ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ऊपर से देखना आप क्या सुंदर नज़ारे आते हैं मनाली के। देखो भाई सेब के बागान, सेब यहाँ तो भाई एकदम बढ़िया लदा हुआ है, एकदम मज़ेदार। दोनों ही तरफ आ गए, लेफ्ट में भी वही है और राइट में भी। अगर आप जाना चाहते हैं सेथन पास हमटा, तो भाई उसके लिए आपको एक परमिट लेना पड़ता है, जिसको आप ऑनलाइन रोहतांग परमिट वाली साइड पे भी मिल जाएगा आपको हमटा का परमिट। और आप यहाँ आके इनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो ये भी बना के आपको
दे देते हैं और वो परमिट चेक होके ही ऊपर जाते हैं। लेकिन भाई हम हैं यहाँ के लोकल, तो इसलिए हमें उन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता और हम इजीली निकल जाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं गाड़ियों को। इस रोड पे अगर आप जाते हैं, देखो एक कमी है इस रोड की, जो है गड्ढे, लेकिन जो नज़ारे ना बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा। तो सुंदर नज़ारों के लिए आपको थोड़ा सा ये तो सरवाइव करना ही पड़ता है। बीच में भाई ज्वाइंट तो मारे हैं इस रोड पे, बस सिर्फ मारे ज्वाइंट ही है, वो भी टर्न्स पे। और जो ज्वाइंट मारे थे वो भी अब मेरे ख्याल से दोबारा ज्वाइंट भी टूटने शुरू हो गए है ना। तो भाई यही हाल है। और ये टोटल हमें जाना है 30 का ऊपर सागर भाई के पास, और उससे ऊपर अगर जाएंगे तो हम हो सकता है सेतन तक भी घूम के आ जाए। तो भाई नज़ारे क्या सुंदर है ना, ये एकदम मस्त। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो और सुंदर आएंगे नज़ारे। और पूरा है ना ये जंगल का एरिया है, इस उसमें स्नो में आपने देखा होगा यहाँ पे क्या खूबसूरत लगता है भाई, एकदम मस्त। पर ये भाई जो रास्ता है ना, ये थोड़ा सा आदमी को तकलीफ देता है, बाकी तो सब बढ़िया है यहाँ। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं ना, आप देखोगे भाई ऐसा घना जंगल आता है ना, मतलब मज़ेदार, जो एक फिल्मों में देखते हो ना आप सीन, तो वो भी इसी तरीके की जगहों पे शूट होता है। रास्ते एकदम खतरनाक वाले, प्यारे नज़ारे। मैं और सागर भाई आजकल हमारा कॉमन इंटरेस्ट हो गया है ना होटल, तो उसके बारे में डिस्कस करते हुए बस ऐसे ही चले हुए थे। स्टाफ की कहानियाँ, कैसे परेशान होते हैं कई बार, बस यही होते हैं यार, आपस में जब बैठते हैं तो अपने दुखड़े ही रोए जाते हैं। बस यही डिस्कशन हो रहे थे। और भाई अभी जा रहे हैं हम ऊपर सेतन तक, तो सागर भाई आज हमें सेतन घुमा के लाएंगे, और फिर सेतन से हम आएंगे वापस, कल ही आएंगे। अब तो आज तो क्या था, देखो जो अब तो खैर फिर भी ये भर दिए हैं, अब तो बस कुछ दिन बाद जब बरसात आएगी ना, तब देखना इस रोड की हालत भाई। क्योंकि अभी है ना इसको चिपकाया गया है, सिर्फ कुछ रोड़ी वगैरह डाल के और चिपका दिया। पर जैसे ही आती है ना बारिशों में भाई ऊपर से आता है पानी फुल स्पीड से, सब कुछ साथ में बहा ले जाता है। क्योंकि इतनी जल्दी साइड में देखो वो है नहीं इतनी नालियाँ, और नालियाँ भी हो ना तो पानी निकलता ही कहीं ना कहीं, नाली ब्लॉक होती है और फिर रोड पे पानी आ जाता है। तो आप कुल मिला के 20-30 की स्पीड पे यहाँ पे चल सकते हैं, और मैक्सिमम स्पीड भी यहाँ पे 30 किलोमीटर है। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट भी अलाउड नहीं करती कि आप इस रोड पे चलो, क्योंकि रोड ही इस लायक नहीं है। रोड पे भाई बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाती है, काफ़ी ग्लैम्स हैं और कोटेजे हैं। तो मतलब एक प्रीमियम जिसको बोलते हैं प्रीमियम अकोमोडेशन तो बहुत है यहाँ। बजट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बजट वाली प्रॉपर्टी ढूंढना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि जो भी यहाँ आते हैं ना तकरीबन भाई वही होते हैं 5,000, 7,000, 10,000। होटल भी लोगे तो 2-3 हज़ार से शुरू होते हैं, उससे ऊपर ही है। तो ये एरिया ही सारा प्रीमियम में आता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो उस हिसाब से अपने माइंड में और पॉकेट में चीज़ें संभाल के रखो। ऊपर तक आपको दिखेंगे ग्लैम भी ग्लैम। पहले भाई है ना एक होता था, फिर 2 हुए, फिर 4 हुए, 5 हुए, 10 हुए। सागर भाई अब कितने हो गए? डोम टाइप में हाँ डोम टाइप में 4, 5, 6, हाँ 10 के आसपास, 8-10 के आसपास, होंगी 10 प्रॉपर्टी के आसपास हो गए हैं। जिनमें ग्लैम्स हैं? ग्लैम्प वाली 10 प्रॉपर्टी होगी। हाँ कब बहुत होगी भाई, यही होता है किसी भी चीज़ में। एक बार कोई चीज़ चल जाओ, कंपटीशन में आने वाले लोग खड़े ही रहते हैं। बीच में रुक गए थे भाई, ये देखो वैली क्या ज़बरदस्त लग रही ना, पूरी भरी हुई। और ये देखो पूरा ये एरिया जंगल का है, और नीचे पूरा एकदम फुल ऑन पैक। और दूर तक हमें मेरे ख्याल पतली कुल से आगे तक भी काफ़ी, डोबी तक है मेरे ख्याल से, डोबी तक क्लियर दिख रहा है यहाँ से। और इधर आ जाओगे तो ये पूरा का पूरा मनाली वाला एरिया आ जाता है। ऊपर आओगे तो क्लाउड्स हैं, नीचे पूरी मनाली। और इधर देखते हो तो ये पेड़ देखो यार कितने सुंदर लगते हैं ना, और बीच में से झांकते हुए बादल एकदम मस्त लगते हैं। यही चीज़ें होती हैं भाई, नज़ारे ही यहाँ कीमती है, बाकी ऐसा खास कुछ देखने को नहीं होता। इन्हीं नज़ारों में अगर आप इंजॉय करना चाहते हो तो मनाली बेस्ट है। और इस टाइम बारिशों के टाइम तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि क्लाउड आपको हमेशा ऐसे मस्त और इधर उधर घूमते हुए दिखते हैं। तो अगर आप भी मनाली घूमने आ रहे हो तो एक बार सेथन को अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर डालना, क्योंकि भाई सेथन एक बहुत बहुत
मतलब प्रीमियम लोकेशन है, सुंदर है, ग्रीनरी है, मिडोज है। और अगर आप स्नो के टाइम में आ रहे हो तो बहुत बहुत अच्छी स्नो होती है। हमटा पास के एरिया में ट्रैकिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको छोटी रिवर साइड भी मिल जाती है। तो एक हर चीज़ का एक ब्रंच है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप इंजॉय कर सकते हो। तो अगर आपका प्लान है आने का तो साथ में उसको सेथन को भी ऐड कर लीजिए। एक दिन का नहीं तो हाफ डे तो कम से कम रखिए। पर अगर आप एक दिन निकाल सकते हैं तो भाई आराम से अपना खाने पीने का सामान लाए, बढ़िया यहाँ पे पिकनिक करें और शाम को यहाँ से आराम से मस्त होके अपने होटल चले जाओ। और अगर आपको यहाँ स्टे करनी है तो आप यहाँ भी स्टे कर सकते हो। यहाँ आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिल जाता है जैसे ग्लैम्स वगैरह में। तो जब भी आपका प्लान हो इसको भी अपने साथ रखें। देखो भाई, अब ऊपर जैसे जैसे पेड़ कम होने शुरू हो जाते हैं ना, तो ऊपर देखो मीडोज कितने प्यारे लग रहे हैं ना, दूर दूर तक। ऊपर तो भाई बहुत मीडोज होते हैं, जितनी आप हाइट पे जाओगे ना बड़े पेड़ भी कम होने शुरू हो जाते हैं और मीडोज शुरू हो जाते हैं। ये पेड़ भी एक हाइट तक ही होते हैं। उसके बाद सेब अब की बार छोटा है ना सागर भाई, ये बहुत कम भी है और साइज भी नहीं बनाया अभी ना। ये तो देखो बिल्कुल टमाटर की तरह हो रखे हैं कुछ तो भाई। यही होता है, ज्यादा भी हो जाए तब भी दिक्कत होती है इसमें। लास्ट ईयर में काफी सेब था। लग गया, किसी पर नहीं लग रहा। हाँ वही हो रहा है ना। नहीं पर यहाँ पे साइज भी अभी छोटा है, यहाँ पे लेट उतरेंगे, हमारी तरह तो जल्दी उतर जाते हैं। देखो ना पूरा भरा पड़ा है भाई सेबों से। इतना प्यारा घर है ना, पुराने स्टाइल में जो होते हैं ना वो मस्त होते हैं। ये एक तो सामने वाला सागर भाई के जो ग्लैम्पिंग के सामने है ना, वो तो एक तो टूट गया है। हम पहले इसको बड़ा देखते थे, दीपक को बोलते थे, दीपक की नानी का घर। तो ये है अपना निर्वाणा हमटा। पर अभी हम जाएंगे थोड़ा ऊपर, घूम के आएंगे सेतन तक और फिर आपको दिखाएंगे नज़ारे। तो आपको हर जगह से मस्त ही लगते हैं यहाँ, जिस तरफ भी आप जाओगे ना एकदम सुंदर। और ये नीचे दिख रहा है सागर भाई के थोड़े थोड़े चलते हैं धीरे धीरे वो भाई। पर जो ये रास्ता है ना, कसम से कई बार इतनी गाली देने का दिल करता है टाइप का है रास्ता। यहाँ तक तो भाई के उस तक तो फिर भी सही है, इससे ऊपर तो भाई और ज़्यादा टूटा हुआ है। क्या कर रहे हैं आप, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये रास्ता ना गवर्नमेंट के अंडर में आता है और ना ही किसी प्रशासन के में। ये रास्ता जो प्रोजेक्ट बना हुआ है ना ऊपर, उनके अंडर में है और वही कर सकते हैं इसकी रिपेयर मेंटेनेंस। पर भाई कुछ भी है, देखो गवर्नमेंट को इस तरीके की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या रास्ते होते हैं ना, उन पे काम तो करना चाहिए। अब बहुत बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, पर भाई देखो 200 रुपये टूरिस्ट पे भी कर रहा है, उसे कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। ठीक है ना, कहीं वॉशरूम बने हुए हैं ना कहीं कोई भी 1% भी नहीं की फैसिलिटी है। और गवर्नमेंट हर गाड़ी से 200 रुपये चार्ज करती है। तो ये चीज़ें चुभती है कई बार कि भाई आप पे भी कर रहे हो, आपको मिल भी कुछ नहीं रहा, और उसके बाद ऐसे गड्ढों में यार भाई। और क्या करें लोग, देखो लोकेशन अच्छी है तो लोग जैसे तैसे करके भाई गिरते पड़ते पहुंच ही जाते हैं। पर सरकार को इस तरीके से इस ऐसी जगह होगा ना थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और ऊपर पहुंचते पहुंचते भाई मौसम बन गया बारिश का, और मेरे को ऐसा लग रहा, नीचे तो खैर अभी ऐसा नहीं है, पर ऊपर पहुंचते पहुंचते हमें बारिश मिल ही जाएगी अब तक। तो ये तो भाई नज़ारे देखो चारों तरफ से, बस नज़ारों के कारण ही बंदे इतने गड्ढे और धक्के खा के यहाँ तक पहुंच जाते हैं। लोग स्कूटर पे, बाइक पे, मेरे ख्याल से बाइक पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, स्कूटी वगैरह पे, इन पे छोटे व्हीकल पे ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरी गाड़ी में तो भाई और भी ज़्यादा लगती है, सागर भाई के में तो खैर कम होती है, इसमें बॉडी रोल कम है। मेरे वाली में तो भाई बॉडी रोल इतना भयंकर है कि मैं तो बहुत प्यार से चलता हूँ 10-15 की स्पीड पे। एक चीज और दिखाता हूँ सागर भाई सेफ्टी को लेके कितना क्लियर है ना, ये देखो एक ये भी है इसी तरीके से है। ठीक है, एक और दिखाना का कुछ नहीं है स्प्रे मेरे पास, कुछ नहीं है भाई। ये देखो टूथपेस्ट है वो। नहीं रुको इसके अंदर से कुछ है लेडीज वाला पेपर स्प्रे भाई साहब। और ये तो हिमाचल में है, शुक्र करो। अगर ये दिल्ली बिल्ली या बिहार में हो तब तो ये 5-7 बंदूकें भी आगे लगवा देगा गाड़ी के। इतना सेफ्टी में वो नहीं होना चाहिए यार, बढ़िया। पर ये चीज मेरे को अच्छी लगी कि अगर जैसे बंदे के पास हो ना तो बढ़िया। पर ये मेड इन यूएस और ये पुलिस को अलाउड है भाई। कुछ नहीं है, पता नहीं भाई, इस पे लिखा हुआ है देखो,
जिस भाई साहब पटाखे तो सही बजा रही है। चलो हम रुक गए थे भाई यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसे ही मजे के लेने लग गए थे सागर भाई को। मैं वैसे ही खोला है, मैंने देखा मैं सागर भाई को करंट लगा के देखते हैं एक बार। मैं गलती से बाहर की तरफ है ना पेपर से स्प्रे चला दिया भाई। खांसी और ऐसा आंख में से पानी आ गया और छींके आ रही भाई दबा के। और वो तो हमने उस वहां चलाए शीशे के उधर, यहाँ तक असर था भाई। बहुत हैवी होता है पेपर स्प्रे तो यूज करो तो भाई कोई भी सोच समझ के यूज किया करो, सामने वाले का जी निकल जाएगा नहीं तो। अगर ये आपको लग गया तो हम फटाफट शीशे बंद कर दें। वो तो बाहर ही रहेगा भाई साहब। अगर इसमें मार दो ना एक बार गाड़ी में, गाड़ी की चला नहीं पाएंगे फिर। सारे बंदे लेट जाएंगे गाड़ी में। ये बातें करते करते हम पहुंच गए भाई सेथन विलेज। ये सामने सेथन विलेज पर ये जो नज़ारे हैं ना भाई, ग्रीनरी में भी अच्छे लगते हैं, पर जो होती है यहाँ पे स्नो ना, तब तो एकदम ही अल्टीमेट लगते हैं। और ये वाला जो गांव है इसको बोलते हैं इग्लू विलेज, क्योंकि यहाँ पे इग्लू बहुत ज़्यादा बनते हैं। वहाँ ऊपर सुनील भाई के बनते हैं, इधर बनते हैं एक भाई के, तो काफ़ी जगह है जहाँ पे इग्लू बनते हैं। पर अब की बार थोड़े से कम ही बने थे, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम तक ही स्नो रह पाई। पर यहाँ पे आपको देखो होटल वगैरह कॉटेज वगैरह काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। आजकल तो आप देखोगे रोड पे तो कुत्ते सो रहे हैं और दुकानें अपनी तकरीबन सारी बंद। कुछ ही दुकानें हैं जो खुली हैं, और जो खुली हैं वो भी बेचारे वेले ही बैठे हैं, क्योंकि आजकल भाई काम तो हो नहीं रहा। ऐसे ही बस लोग टाइम पास के लिए आ जाते हैं दुकान पे। यार क्राउड ही नहीं, अब क्राउड नहीं होगा तो भाई कहाँ से वो आएगा। ये क्या गोम्पा स्टाइल में बनाया हुआ है, कुछ गोम्पा ही है शायद, है ना? हाँ गोम्पा कम्युनिटी हॉल है। हाँ अच्छा, कम्युनिटी हॉल पीछे है और ये आगे गोम्पा है भाई। काफ़ी कॉटेज है, काफ़ी अच्छी। तो हम थोड़ा आगे ग्राउंड तक होके आएंगे और फिर आ जाएंगे वापस यहाँ से, और चले जाएंगे वापस। हो बाहर भाई क्या ठंडी हवा चल रही है ना, एकदम मस्त। और फ्लैग्स देखो कितने प्यार से आराम से हिल रहे हैं, ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, तो बढ़िया मज़े आ रहे हैं। ठंडी हवा ऊपर आके तो भाई एकदम मौसमी माहौल बदल गया है। मतलब टेम्परेचर में भी कम से कम भी 4-5 डिग्री का फ़र्क है मनाली और सेथन में। ये देखो भाई ग्रीनरी, और ये है वो ग्राउंड। अब तो भाई यहाँ से बाकी सारी एक्टिविटीज़ हट चुकी है, सिर्फ ये जिप लाइन और वो रॉकेट बंजी बची हुई है। पर लोग तो यहाँ है ही नहीं है, एक भी दुकान खुली नहीं है। अगर आप आते भी हो तो यहाँ तो आपको ग्राउंड में तो एक भी दुकान नहीं मिलेगी। और आपने हमारी विंटर की वीडियो देखी होगी ना, इस जगह तो भाई 50 दुकानें होंगी, 50। और ऊपर देखो भाई ये जगह पहले भाई हमारी थी कैंपिंग डेस्टिनेशन। यहाँ हम आके दुनिया भर की कैंपिंग करते थे, बहुत बार कैंपिंग की हमने। पर भाई अब तो ये देखो ना इतनी एक्टिविटीज़ और वो कमर्शियल वो हो गया है कि अब कैंपिंग का दिल भी नहीं करता है यहाँ पे। अब तो देखते हैं कहीं आगे ही करेंगे, जिस दिन करके आएंगे ना आगे ही करके आएंगे। नज़ारे पर एकदम शानदार लग रहे हैं। ऊपर हमने यहाँ पे नीचे भी की हुई है कैंपिंग, जो ग्राउंड सा दिख रहा है ना वहाँ से। सागर भाई क्या करें, वापस चले? कल आएंगे फिर आगे के लिए ना। चलो ठीक है, यहीं से घुमा लेते हैं। यहाँ 2 मिनट रुकते हैं, थोड़ा बाहर से व्यू दिखाते हैं और फिर चलते हैं। देखो काफ़ी सारे वाटरफॉल भी दिखते हैं। और भाई हमने यहाँ जो वो वहाँ बैठी हुई ना गाय वगैरह, यहाँ पे भी हमने 4-5 गाड़ियों ने की है कैंपिंग नीचे। ये नीचे गाड़ी आराम से उतर जाती है। पर आजकल क्या होता है देखो, ये गाय वगैरह ज़्यादा आती है ना इधर, तो पूरे ऐसे गोबर हो जाता है। तो हमें भी कैंपिंग लोकेशन ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी होने लग जाती है फिर। और आवाज़ देखो कैसे आ रही, च्यूं 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 की, पता नहीं क्या बोलते हैं इनको। आहा ये देखो नीचे का, इधर से तो नज़ारे हैं नहीं, उधर से आते हैं व्यू ना थोड़े से, तो वो भी उधर चल के चलते। पर भाई एक चीज़ बताऊँ आपको, जो ये क्लाउड चल रहे हैं ना, जिस स्पीड में भाग रहे हैं, गजब लग रहे हैं। क्योंकि एक तो हवा चल रही है और ऊपर से क्लाउड बन रहे हैं ना, तो इतनी स्पीड से भाग रहे हैं। ये देखो एकदम मज़ेदार लगते हैं ना, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, और ठंडा है भाई यहाँ तो। यहाँ मेरे को लगता है कि दिन में भी आपके पसीने नहीं आते होंगे कभी भी, क्योंकि यहाँ धूप भी लगती होगी, फिर भी 4-5 डिग्री का फ़र्क तो टेम्परेचर का रहता है। आप जितनी हाइट पे जाते हो, तो मेरे हिसाब से
ये जगह परफेक्ट है दिन में कैंपिंग करने के लिए, या फिर आप जैसे डे पिकनिक पे भी आते हो ना, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी है, परफेक्ट है। तो अगर आपका कभी प्लान होता है तो इस साइड में भी आना एक बार। तो यही बस मज़े ले रहे हैं भाई, थोड़ी देर ठंडी हवा का आनंद लेंगे और फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से वापस। देर यहाँ बिता के और अब निकल गए हैं भाई वापस। तो वापस जाएंगे सागर भाई के ग्लैम्प्स में। आज तो वहीं रुकेंगे, बाकी कल देखते हैं कल का क्या प्लान बनाते हैं हम। कहीं ऊपर को घूमने जाएंगे या फिर सीधे नीचे निकल जाएंगे, वो डिपेंड करता है। तो टोटली देखते हैं कल का क्या प्लान होगा। कल का प्लान कल पे ही छोड़ देते हैं। अब भाई साहब अब ये घोड़े भी फ्री हो गए हमारी तरह इनको भी कोई काम नहीं, क्योंकि भाई सीजन में तो ये भी बेचारे भागम भाग में ही रहते हैं। ये भी ट्रैकिंग पे चले हुए हैं। हाँ, ये ट्रैकिंग पे ही चले होते हैं। नज़ारे पर भाई अद्भुत ही है इस एरिए के ना, पूरे में आप जाओगे ना पूरा जंगल का फील आता है। तो भाई अगर आप इस एरिया में आ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ऊपर पिरनी जहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू होता है ना, वहाँ से अगर सेतन तक आते हो तो 12 किलोमीटर पड़ता है, और सेतन का ग्राउंड है वो 13 किलोमीटर पड़ता है, और जो लास्ट पॉइंट है ना जहाँ पे पावर प्रोजेक्ट है और आगे मीडोज वगैरह है, वो जगह पड़ेगी आपको लगभग 15 किलोमीटर के आसपास। तो अगर आप आ रहे हो तो ये माइंड सेट बैठा गया हो कि भाई इतने किलोमीटर आपको इस रोड पे चलना ही है। नज़ारे जो है ना वो आते वक्त ज़्यादा सुंदर आते हैं, क्योंकि आते वक्त है ना आपको पूरा व्यू दिखता है। जाते वक्त तो आप ऊपर चढ़ते रहते हो ना, तो इतना ज़्यादा दिखता कुछ नहीं है, लेकिन जब वापस आते हो ना तो आपको सारे नज़ारे नीचे पूरा मनाली का व्यू सुंदर लगता है। काफ़ी दिन बाद हमटा में आना शुरू, मतलब वो हुआ हमारा लक पड़ा है, नहीं तो काफ़ी दिन के बाद हमटा में आना हुआ भाई, क्योंकि लास्ट टाइम जब आए थे तब आए थे जब हम स्नो थी काफ़ी अच्छी खासी, और अब आप देखोगे तो हरियाली हो चुकी है, तो काफ़ी कुछ बदला हुआ लगता है। देखो आप किस वेदर में जा रहे हो ना जगह पे, इससे बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि वो एरिया आपको हरियाली मिलेगी कि ड्राई मिलेगा कि स्नो मिलेगी, वो डिपेंड करता है कि आप किस मंथ में ट्रैवल कर रहे हो। और ये देखो आज की पहली बूंदे आ ही गई है, कुछ चुनिंदा बूंदे, तो लगता है कि मौसम शाम तक ख़राब हो गए, रात को क्या पता बारिश वारिश भी आ जाए। नीचे का एरिया पूरा का पूरा नज़र आता है आपको काफ़ी जगह से, एकदम मज़ेदार रहता है इस एरिया में ट्रैवलिंग करना। अगर ये ना हो ना, यहाँ से देखो भाई क्या सुंदर नज़ारे आ रहे हैं ना, पर ये भाई देखने तो नहीं दे रहे ना, परेशान कर रहे हैं। हाँ हाँ वही ये लग रहा है। मैं अगर भाई वीडियो भी बनानी है तो ऐसा लगता है कि पहले रुकवा देना चाहिए तब बनानी चाहिए, पर ठीक है यार, चलो चलते हैं धीरे धीरे आगे, अपने उससे ग्लैम्पिंग से ही दिखाएंगे ना। चुके निर्वाणा हमटा, और बादल भाई ऐसे गजब भयंकर तरीके से गड़गड़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत हैवी वो आने वाला है। तो हम चलते हैं अब नीचे भाई, अपना ग्लैंग में बैठ आराम से करेंगे चिल। अब अभी तो भाई ओहो हो, ये देखो पूरा ग्रीनरी के कारण पूरा ये ऐसा घिर गया है, नहीं तो काफ़ी चौड़ा स्पेस है ये चलने के लिए। अगर भाई कहाँ के चले गए आजकल तो गायब भी हो जाते हैं इसमें जंगल से में। तो धीरे धीरे चलो भाई आराम से, कोई जल्दबाजी तो होती नहीं है। और सिर्फ 20-30 सीढ़ियाँ उतर के ये आ जाता है अपना सागर भाई का निर्वाणा हमटा। यहाँ से आता है ना जो नज़ारा वो एकदम शानदार होता है। सागर भाई ने ताला मारा वो आज, तो क्या बात, आजकल भाई टूरिस्ट कम ही होते हैं ना, तो डॉग वगैरह बाहर ना निकले ना, इस कारण इसको बंद रखते हैं। तो ये देखो भाई ये फ्लोरा है, वो क्या, वो कौन सा है आगे, डॉलर, हेलो डॉलर। और ये सीखा है भाई, तो पहुंच गए हैं अपने नीचे ग्लैम्प में। ये देखो सामान हमारे हाथ में भी दे रखा है, ऐसा नहीं हम काम नहीं करते कुछ नहीं आया तेरे काम का भाई, कुछ नहीं लाता ये भाई। ये है यहाँ के कुछ सुंदर सुंदर नज़ारे, और ये है अपने ग्लैम्प्स, और ये शेल ग्लैम्प, और ये है इनके एकदम लग्जरी हट्स। तो बढ़िया मज़ेदार है इधर बैठने का, बढ़िया। तो भाई इन सुंदर नज़ारों के साथ आज की वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड, और जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। सो ओके बाय बाय एंड टेक केयर।